तो आज हम बात कर रहे हैं विधि लिंग की। याद रखिएगा, ये जो विधि लिंग है ये बाकी विधि लिंग ये बाकी लकारों से एक तरह से अलग चलता है। इसमें ये कहाँ प्रयोग होता है? प्रयोग होता है प्रवर्तन प्रवर्तन और दूसरा अर्थ है निवर्तन। दो जगह इसका प्रयोग होता है, प्रवर्तन और निवर्तन में। अब प्रवर्तन क्या है और निवर्तन क्या है? प्रवर्तन अर्थात सत्कर्म में प्रवृत्ति, प्रवर्तन यानी सत्कर्म के निमित्त किया गया दान या यज्ञ इत्यादि कर्म प्रवर्तन होता है, और निवर्तन होता है असत्कर्म यानी जो कार्य करने का निषेध किया गया, जैसे विवाद नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं निवर्तन होती है। और दूसरे अर्थ में चाहिए के अर्थ में भी विधि लिंग का प्रयोग होता है। अब इसमें बेसिकली शुरुआत के क्रम में हम लोग देखेंगे प्रत्यय कैसे इसमें लगता है और ये लकार इसकी ये कैसे इसको बनाया जाता है। बहुत आसान प्रक्रिया है ये भी, बाकी की तरह जैसे पिछला आपने क्लास देखा उसी तरह ये भी बहुत ही आसान है, समझिएगा इसको भी ठीक से। आइए आगे चलते हैं। हर बार की तरह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष हो गए। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अनुवाद के क्रम में, इसके बारे में आप लोग परेशान न होइए। एक वचन, द्विवचन और आगे आप चले आए तो क्या हो गया, बहुवचन। कहीं कोई समस्या नहीं इसमें। अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय एत, एताम, एत एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव और एम। अब आप पट धातु ले लीजिए, बहुत फेमस धातु है, पट का मतलब पढ़ना। अब इसको बनाएंगे कैसे? केवल पठ पट इस पे लिख देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना। क्या बन गया, पठेत। फिर ये मात्रा इसमें मिल जाए ऐसे लिखना है, पठेत, पठेताम, पठेयु। ध्यान देखें, पठे, पठेतम, पठेत। है ना आसान? यहाँ पर भी पठ लिख देंगे, पठेयम बन गया। यहाँ पर भी पठे लिखेंगे, पठेव। यहाँ पर भी हम पठ लिखेंगे। अब हम कहें कि धातु रूप बना कि नहीं, ध्यान दीजिए। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह,
पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार आसान तरीके से हम विधि लिंग भी पढ़ लिए और इसी के साथ पांचों लकार आपका कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे आत्मनेपद में। चूँकि धातुओं का दो क्रम होता है, धातुओं के बारे में हम आपको बेसिकली यहाँ बता ही दें, क्योंकि अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धातु जो होती है वो तीन तरह से होती है। इसको धातु कहा जाता है। धातु तीन तरह की है, आत्मनेपद, परस्मैपद पद और उभय पद। चर्चा इसकी कल करेंगे। वैसे आज थोड़ा सा परिचय क्रम में जान ले। आत्मनेपद, परस्मैपद पद और उभय पद। आत्मनेपद पद हमने आपको बताया, परस्मैपद पद ये कल बताएंगे, और उभय पद ये कुछ धातुएं ऐसी होती है जो आत्मनेपदी होती है, उसका रूप तीता अंति या आप तक जो बनाए उसके अनुसार। कुछ धातुएं होती हैं वो परस्मैपदी होती हैं। ये जेता मीजू परस्मैपद धातु आप पढ़े हैं। आत्मनेपदी धातुओं का अभ्यास कराएंगे। और कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं जो आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में उसका रूप बनता है। तो इसकी चर्चा विस्तृत रूप से कल करेंगे। आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपद। तो आपने एक सीख लिया आत्मनेपदी, परस्मैपदी आपने सीख लिया। अब आत्मनेपद कल आपको बताएंगे। इसके बाद उभयपदी पे चर्चाएं होंगी। अब आगे के क्रम में हम आपको ले चलते हैं धातु रूप बनाने, शब्द रूप बनाने के लिए। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, आज हम लोग क्या करेंगे, इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग में शब्द आपका आ गया क्या? जैसे आपका शब्द हम ले लिए मुनि, मुनि है। आगे बढ़े, कपि है। और आगे बढ़िए, गिरि, गिरि मीन्स पर्वत। अग्नि, अग्नि आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसे जो शब्द जिनके अंत में ई आया वो इकारांत पुल्लिंग। अब इकारांत पुल्लिंग शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। एक वचन, द्विवचन और यहाँ आपका बहुवचन। हमेशा की तरह सांकेतिक चिन्ह के रूप में इसको देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी के बाद जानते ही हैं आप क्या आता है आपका संबोधन। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ठीक, ये आपकी विभक्तियाँ हो गई। अब इसमें हम कैसे रूप बनाएंगे इसको देखना है। पहले में विसर्ग रखेंगे, द्विवचन छोड़ देंगे। द्विवचन एक आसान प्रक्रिया है, इसको हम बताएंगे, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर य के पीछे विसर्ग देंगे, यहाँ पर मो लिखेंगे, इसको भी यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ केवल न लिखेंगे। आ की मात्रा का चिन्ह यहाँ देंगे। आ
भ्याम, यहाँ भी के पीछे विसर्ग, भी उच्चारण होता है भी। अब जब चतुर्थी में हम आएंगे तो यहाँ पर एक संधि लगती है और उस संधि के चलते ये हो जाता है। थोड़ी थोड़ी इसमें परिवर्तन करना है, कुछ खास नहीं है। भ्याम, यहाँ पर भ्या, यही चीज़ फिर से रिपीट करना है। फिर यही यहाँ भी रिपीट होगा। पंचमी और षष्ठी में रूप सेम बनता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की वहाँ आवश्यकता नहीं है। योहो कर देते हैं और यहाँ नाम। यौ, यही चीज़ यहाँ रिपीट होगी। यहाँ सु कर देना है। देख लीजिए आप अच्छे से। एक वचन में विसर्ग, यहाँ हम कोई प्रत्यय नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन होता है उसको मैं बताऊंगा। यह मौ, यहाँ नौ, आ का लगेगा मात्रा। देख लीजिए कैसे यहाँ क्या क्या हम प्रत्यय जोड़े। अब बेसिकली हम शब्द उठाएंगे। पति, कहाँ क्या परिवर्तन करना है उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक अलग तरीके से चेंज होगा और बाकी सब जगह जो जो स्थितियाँ होंगी आप लोग देखिए। पति जो शब्द है या मुनि शब्द है, मुनि शब्द को हम ले लेते हैं। चलिए मुनि शब्द का रूप बनाते हैं। पूरा का पूरा यहाँ मुनि लिख देना है। क्या बना? मुनि। और यहाँ पे करना क्या है, जो ह्रस्व ई है इसको दीर्घ कर देना है और कुछ नहीं। दोनों जगह आप इसको दीर्घ करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ मुनि की जगह मुन कर देना है। मुनि, मुनि, मुनया, ये चीज़। चलिए इसको इसी के साथ बना लीजिए। दीर्घ इसको कर लीजिए ही। एक प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में दीर्घ होता है, ई दीर्घ बन जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ देख लीजिए मुनि, मुनिन बना। यहाँ लिखेंगे हम मुनिन, मुनि, मुनिना, मुनिभ्या, मुनि कर देंगे हम। मुनिना, मुनिभ्या, मुनि यहाँ पर भी लिखेंगे। मुनि भी, क्या बना? मुनय, मुन क्यों लिखेंगे? अरे यहाँ मुनि पूरा लिख देंगे। मुनिभ्या, मुनिभ्या, अरे सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है।
यहाँ पर यो हटा देंगे, यहाँ से भी मुने होगा, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्या, यही चीज़ यहाँ भी होगा, रिपीट होगा, केवल यहाँ विसर्ग रहता है। इन तीनों जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए इसको सुधार लेंगे हम लोग। मुने, नो हलंत होगा, मुनियो हो, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, मुनि नाम। अब यहाँ पर औ की मात्रा देंगे, मुनौ हो जाएगा, सेम चीज, मुनयो हो, और यहाँ पर मुनि ह्रस्व लिखेंगे, मुनिषु। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अब जब संबोधन में हम आए तो संबोधन में थोड़ा सा अंतर करना है, हे का प्रयोग कर देना है और बन जाएगा हमारा शब्द रूप। इसी चीज़ को यहाँ रिपीट करना है, जो पंचमी और षष्ठी में रूप है उसी को रिपीट करना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, विसर्ग हटा देना है। विसर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मुने, हे मुने, और ये चिन्ह को यहाँ दे देंगे, हे मुने, हे मुनि, और उसके बाद हे मुनया। यहाँ पर ये संबोधन का चिन्ह दे देंगे। तो ये इकारांत पुल्लिंग में अब कैसे कौन कौन से शब्द हैं जो इस तरह बनते हैं उसको देख लीजिएगा। हम ये संज्ञा पदों में है और सर्वनाम पदों या समासिक पदों की बात आगे हम बताएंगे, कैसे कौन कौन से शब्द जो इस तरह बनते हैं। उसमें आपका है कवि है, हरि है, कवि है, हरि है, ऋषि है, विधि, विधि मीन्स विधाता या नियम बनाने वाला, और शब्द जलधि, जलधि मीन्स बादल, मेघ का पर्यायवाची है। आगे गिरी आपको बताए ही हैं, रवि है, गिरी है, वाहनी है, अग्नि है आदि। ऐसे जो शब्द हैं वो इकारांत पुल्लिंग है। और कल हम चर्चा करेंगे इकारांत पुल्लिंग में पति शब्द का। थोड़ा सा देखेंगे, पति शब्द जो है थोड़ा अलग है। पति शब्द का जब रूप चलता तो उसमें थोड़े से परिवर्तन होते हैं, उसको देखा जाएगा कि पति शब्द का रूप कैसे बनेगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कल पति शब्द के बारे में हम बनाने को बताएंगे और उसी के साथ चर्चा होगी। आत्मनेपदी पे परस्मैपद धातुओं को हम लोगों ने पांचों लकार देख लिया, फिर 5 लकार आत्मनेपद धातु, फिर उभय पद धातु, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे अपने कहाँ, अनुवाद के क्रम में। तो इसी के साथ मैं अरविंद मिश्रा आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे और अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा।
बाकी जो बातें होंगी अनुवाद संबंधित वो आगे के वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।